तो एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है किसी का? आवाज आ रही है मेरी ना सब तक? हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम। वो जो आपकी पेड क्लासेस में एक स्ट्रक्चर वाला कोर्स था जिसमें मार्केट प्रीमियम या डिस्काउंट में ना आए और उसके बाद उसकी लिक्विडिटी ले तो वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला जोन बन जाता है। हाँ, वो जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सही है। यार वो सिंपल ये होता है कि आप लोग अगर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं और आपके पास मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर में यानी कि बाय साइड की तरफ जा रही है। सही है। मैं सब डिलीट कर लो। ये आपके पास यहाँ पे मार्केट इस तरह यानी कि बाय स्ट्रक्चर में जा रही है, तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई लगाया, उसको मार्केट ने हायर लो लगाया। सही है। तो मार्केट ने हायर हाई लगाया। अब ये देखिए ना, पहला जो हायर लो लगा है, इस हायर लो से लेकर हाई तक, इसको देखिए आप, मार्केट ही देखिए कि 50% से नीचे जो होके जा रही है, जो नेक्स्ट वेव है। सही है। यहाँ पे मार्केट ने स्विंग हाई क्रिएट किया, नेक्स्ट जो मार्केट ने यहाँ पे लगाया, मार्केट 50% में नहीं आई बल्कि उससे पहले ही मार्केट ऊपर चली गई। अब अगर मैं यहाँ से फिर प्लॉट करूँ इस हायर लो से लेकर इस हायर हाई तक, तो ये देखिए तकरीबन मार्केट 50% अप्रोच नहीं किया। तो अब आप इसको एज मार्क कर लेंगे हाई प्रोबेबिलिटी वाला, ये आपके पास एक वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी एरिया। हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट इसको अप्रोच करेगी, हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट इसको वायलेट करेगी, इसकी लिक्विडिटी को ले सकती है। मतलब एक ये वाली लिक्विडिटी होती है और एक ये वाली लिक्विडिटी होती है, ये भी लिक्विडिटी होती है और ये भी लिक्विडिटी होती है, क्योंकि जहां पे भी आपके पास स्विंग हाई और स्विंग लो होंगे वहां पे लिक्विडिटी होगी। लेकिन ये वाली जो लिक्विडिटी होती है ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी होती है, यानी कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी लिक्विडिटी को लेने जरूर आती है। और ये वाली जो लिक्विडिटी होती है ये आपके पास नॉर्मल लिक्विडिटी होती है। इसके मुकाबले में अगर मार्केट 50% का अप्रोच ना करे और पहले वापस चली जाए, तो ये जो आपके पास लिक्विडिटी होती है ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में मार्केट जरूर अप्रोच करेगी। तो इसके लिए हम बस टर्टल सूप पे एंट्री कर सकते हैं या किसी पीडीआरए का वेट करते हैं, मार्केट यार किसी देखें, पीडीआरए में जाए तो। हमेशा हमेशा जब भी ट्रेड प्ले किया करें, मैं पहले भी कहता रहता हूँ कि दो से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए आपके पास। एक कॉन्टेक्स्ट पर आप कभी भी ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कोई और कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप जस्ट यहाँ पे टर्टल शॉप पे ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। यहाँ से ट्रेड प्ले करने के लिए लाजिम है कोई दूसरा कॉन्टेक्ट। यहाँ पे कोई भी तरह का ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, कोई लिक्विडिटी पूल या कोई भी लेवल यहाँ पे होना चाहिए। मतलब दूसरा पीटीआरए, कोई भी तरह का एफवीजी, कोई भी तरह का इन्वर्जन, कोई भी तरह का ब्रेकर ब्लॉक, कोई भी तरह का ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी लेवल आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। मतलब कोई भी पीडीआर है, मतलब दो पीडीआर है आपके पास एक जगह, तो नहीं जैन नहीं तेन ही आप यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे। अदरवाइज आप यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। सिंपल सिर्फ एक टर्टल सोप पर ट्रेड प्ले करना बेवकूफी होती है। टर्टल सोप सिर्फ एक सेटअप है जो कि स्पेसिफिक लेवल पर वर्क करता है, हर जगह पे वर्क नहीं करता। टर्टल सोप या फेक एमएसएस दोनों एक ही चीज है। इनके साथ तो और कोई कॉन्टेक्ट का होना लाजमी है, जैसे कि यहाँ पे नीचे कोई ना कोई लेवल होना चाहिए, देन ही आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। जी ठीक है जुनैद भाई, शुक्रिया। बाकी किसी का कोई सवाल? सलामकुम जुनैद भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जुनैद भाई, मैंने ये पूछना था, जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है यानी कि बॉस होता है, तो तब वो 3 से 4 फेयर वैल्यू गैप छोड़ के जाती है, तो मैं कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा या नहीं करेगा? यार अब मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे मार्केट ने किया बी वैसे इस जगह से। सही है। अब यहाँ पे आपके पास मार्केट ने यहाँ से बी वैस की है। अब यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपके पास यहाँ पे तीन एफवीजी पड़े हैं, पहला एफवीजी यहाँ पे पड़ा है, दूसरा एफवीजी यहाँ पे पड़ा है और तीसरा एफवीजी यहाँ पे पड़ा है। तो भाई पहली बात तो ये तो एफवीजी आपके पास बिल्कुल फारेग है, क्योंकि आप लोग पहले प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया मार करेंगे तो आपने उसी से बाइंग, अगर आपने बाइंग कर रहे हैं तो प्रीमियम डिस्काउंट वाले जोन से आपने बाइंग करनी है। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो प्रीमियम वाले से 50% से ऊपर प्रीमियम होगा, 50% डिस्काउंट होगा। अब ये तो आपके पास बिल्कुल फारिग है क्योंकि ये आपके पास प्रीमियम में है। सही है। तो बाइंग कहाँ से, इससे या इससे करनी है। अब इन दो के साथ कोई कॉन्टेस्ट ढूंढे। कॉन्टेस्ट कैसे? अगर तो मार्केट मार्केट ये आपको कॉन्टेस्ट जरूर देती है। अगर तो मार्केट यहाँ पे आके इस एफवीजी के पास आके, क्योंकि ये डिस्काउंट में यहाँ पे आके
इस तरह जाती है और यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करती है, मतलब ये यहाँ पे स्विंग लो क्रिएट करती है। तो अब मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी हंट की, तो आप इस एफवीजी से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से साथ लिक्विडिटी मिल गई, दूसरा कॉन्टेक्ट मिल गया, क्योंकि आपने हमेशा ट्रेड वहां से प्ले करनी है जब आपको कहीं से दूसरा कॉन्टेक्ट मिले। तो एक कॉन्टेक्ट पर आप लोग ट्रेड प्ले नहीं करेंगे और ना ही कर सकते हैं, सही है। अगर ये वाला एफवीजी इनवैलिड होगा, अगर आपको यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पास पास नहीं मिलती, तो मतलब यहाँ पे मार्केट आके इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करती है। तो अब ये नीचे वाला एफवीजी, अब ये एफवीजी यहाँ पे इनवैलिड है। अब ये नीचे वाला एफवीजी, क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट ने टीएस किया, टर्टल सॉफ्ट, एंड देन मार्केट ने ये एफवीजी में टैप किया, तो अब ये वाला जो एफवीजी है ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला है। अगर इसके पास आपको मिलता है कोई लिक्विडिटी पूल, तो क्योंकि दो कॉन्टेक्स्ट हो गए, तो आप इसे ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अगर इसके पास आपको नहीं मिलता, तो फिर आपने नेक्स्ट वाले का इंतखाब करना है कि नेक्स्ट से आप लोग बाइंग करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पे लिक्विडिटी पूल मिल रहा है। ठीक है। Got it? बाकी किसी का कोई सवाल? भाई 16 लोग बैठे हैं, आप सेशन सेशन कहते हाँ, तो रहते हैं, जब सेशन करें फिर आप लोग सवाल ही नहीं आते। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते जुनेद भाई रहते हैं आप जी बस। जुनेद भाई आप नेस डबल पे ट्रेड। ट्रेड करते हैं? नेस किस 100 पे? पे? नेस यूएस नहीं, 100 पे? नहीं करता होता, पहले करता था, अब नहीं करता। अच्छा, गोल्ड पे आप वो सीआरटी वगैरह यूज करते हैं, उसका मॉडल वगैरह थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि आप किस तरह से सीआरटी को फॉलो करते हैं? यार सीआरटी सिंपल है दैट, सीआरटी एक पैटर्न है जो किसी स्पेसिफिक लेवल पे वर्क करता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सीआरटी अकेला कुछ भी नहीं है। सीआरटी सिंपल एक प्राइस एक्शन का टूल है, जैसा कि हम पढ़ते हैं, लेकिन उस वो अगर किसी स्पेसिफिक लेवल पे होगा, देन ही आप उस, अब सीआरटी है क्या? मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक बाई की कैंडल है, ये बाई सीआरटी बता रहा हूँ, आपके पास मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की तरफ एक वेक लगाई, और यहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ एक वेक लगाई, सही है। अब नेक्स्ट, अभी तक आपके पास सीआरटी कंफर्म नहीं हो, सीआरटी कंफर्म तब होगा जब ये नेक्स्ट वीक यहाँ पे आए और ये यहाँ पे आके, यानी कि इसकी बॉडी क्लोज है। अगर इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो जाएगी, ये इस वीक से ऊपर, तो ये आपके पास सीआरटी नहीं है, सही है, ये आपके पास प्रॉपर नॉर्मल एक कैंडल है। लेकिन अगर मार्केट ये यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा, लेकिन मार्केट यहाँ पे ये करती है कि इससे ऊपर वेक लगाती है, ये इस तरह, सही है, इससे ऊपर यानी कि बॉडी क्लोज नहीं कर पाती, इस ऊपर मार्केट ने वेक लगाई, ये एंड देन मार्केट ने नीचे ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ थोड़ी, और यहाँ पे आके क्लोज हो गई, सही है। तो अब ये जो चीज है, अब ये चीज आप यहाँ से जो पहली कैंडल होगी ना, बड़ी कैंडल, उसके लो से लेकर हाई तक पे प्लॉट करेंगे, सही है। अगर तो ये मार्केट इसके 50% को अप्रोच कर चुकी है, तो फिर ये आपके पास प्रॉपर सीआरटी नहीं है, सही है। लेकिन मार्केट ने अगर इसके 50% के अप्रोच नहीं किया, तो अब ये आपके पास सीआरटी, अब सीआरटी के दो टारगेट होते हैं, पहला उसका होता है 50% टारगेट, सही है, और दूसरा टारगेट होता है उसका लो। जो प्रॉपर सीआरटी होती है वो 80% ऑफ द टाइम अपने सीआरटी के लो को जरूर अप्रोच करती है, सही है। बस बहुत दफा ऐसा होगा कि मार्केट जस्ट 50% के अप्रोच करके एंड देन बाय। लेकिन ये सीआरटी के एक रूल है कि जब भी आपने सीआरटी से ट्रेड प्ले करनी है, आपने पहला पार्शियल 50% पे ले लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट 50% से बंद बंद रिटर्न हो जाती है। बड़ा तो बड़ा लगा दिया ये सिंपल आपके चार्ट। पास, ये सिंपल आपके पास सीआरटी का एक कॉन्टेक्स्ट है, मतलब पहली कैंडल बने, दूसरी कैंडल उसको ब्रेक ना मार पाए, मतलब उसके ऊपर जाए लेकिन क्लोज उसके अंदर हो जाए। बाय के सीन में इसके ऑपोजिट होगा, तो ये बाय के सीन में से ये तरह होगा कि आपके पास पहली सेल की कैंडल बने, दूसरी सेल की कैंडल बने और उसके अंदर क्लोज हो जाए, सही है, लेकिन उसके बाहर वेक को। गॉट इट? अब ये सीआरटी हर जगह पे इफेक्टिव नहीं होती है। अब ये सीआरटी यहाँ पे इफेक्टिव तब भी होगी जब यहाँ पे, आप ये मिसाल के तौर पर आपका M15 के चार्ट है, तो यहाँ पे ऊपर H1 H4 या डेली का कोई पीडीआर पड़ा होगा, और ये इसमें टैप करेगी, देन ही आप लोग इसको एज सीआरटी। आप अगर सीआरटी हर जगह पे प्ले करेंगे, हर जगह पे आपके पास वर्क नहीं करेगी। सिर्फ यहाँ पे अगर कोई डेली वीक डेली H4 या H1 का कोई पीडीआर पड़ा है, सही है, इसका कोई भी पीडीआर क्या होता है, कोई भी एफवीजी ओबी ब्रेकर ब्लॉक या इन्वर्जन या कोई भी लेवल, देन ही आपके पास ये एक अच्छी सीआरटी होगी। देन अब आप यहाँ से नेक्स्ट जो कैंडल है, तीसरी कैंडल सीआरटी की होती है, सही। अब आपने इसमें क्या करना है, ओपन हाई लो क्लोज। याद रखें हमेशा, अगर आपके सेलिंग के बायस हैं तो जेन में रखा करें ओपन हाई लो क्लोज, अगर आपके बाइंग के पास हैं तो ओपन लो हाई क्लोज, ये चीज जेन में रखा। अब यहाँ पे ये कैंडल क्लोज गया ना, ये यहाँ पे, सही है। तो अब आपने एक्सपेक्टेशन करनी है कि नेक्स्ट कैंडल इस तरह ओपन करेगी, इस तरह हाई, देन इस तरह लो, एंड देन इस तरह आके क्लोज, यानी कि ये आपने एक्सपेक्टेशन रखनी है।
ये बात ज़हन में ज़रूर याद रखा करें कि अगर आप सेलर हैं तो मार्केट ज़रूर अपने ओपनिंग लेवल से एक दफ़ा पहले ऊपर जाएगी, देन सेल आएगी। अगर ओपनिंग लेवल के फ़ौरन बाद मार्केट सेल आ रही है तो वेट किया करें ओपन लेवल से ऊपर जाने का, क्योंकि एक प्रॉपर सेलर वो सेलिंग लेवल वो होता है जो अपने ओपन लेवल से बाय जाए। अब ये CRT H1 में भी हो सकती है, M15 में भी हो सकती है, H4 में भी हो सकती है, डेली में भी हो सकती है। जो CRT हैं ये मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम में इफेक्टिव है, मोस्टली यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में अच्छी तरीके से बाय करती हैं, लाइक डेली हो गया और H4 हो गया। आज अगर मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाऊं, सही है, तो गोल्ड का अगर मैं डेली के चार्ट देखूं, अगर इसको गोल्ड का डेली का वो सिंपल चार्ट ओपन करते हैं, यहाँ पे भी CRT आपके पास बनी खड़ी है गोल्ड के डेली के चार्ट में। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं सब इसको कर दूं यहाँ से रिमूव, तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास ये प्रीवियस कैंडल थी, ठीक है, ये आपके पास CRT का हाई है और ये आपके पास क्या है, CRT का लो है। अब ये देखें ना, इससे अगली कैंडल ये वाली ठीक है, आपके पास इससे नीचे गई, ये देखें इसको मार्केट ने वायलेट किया और ऊपर आके क्लोज हो गई। तो अब आप इसके हाई से लेकर इसके लो तक फिर प्लॉट करेंगे, ये पहला टारगेट आपका कौन सा है, 50% है, दूसरा टारगेट CRT का हाई होना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के दिन इसलिए मार्केट को हाई साइड की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास CRT बनी खड़ी है और CRT बनी भी एक लेवल पर है, बगैर लेवल के नहीं बनी CRT। अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे डेली का FVG पड़ा है, ये देखें, ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जिसने CRT क्रिएट किया है, सही है, उसने डेली के FVG में टैप किया है, सही है। तो ये आपके पास एक अच्छी CRT के तौर पर साबित हो सकती है, मार्केट आज के दिन यहाँ से बाय जा सकती है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मार्केट नीचे आए एंड देन उसके बाद बाय जाए, क्योंकि नीचे मार्केट का लेवल पड़ा है, H4 का FVG पड़ा है, मे बी मार्केट उसमें टैप करे एंड देन उसके बाद बाय। तो ये होता है आपके पास CRT। अच्छा जुनेद भाई, इसमें कुछ यूट्यूबर को मैंने देखे वो सीआरटी के साथ में टाइम को अलाइन कर रहे होते हैं। बोल रहे थे आपने H1 में नहीं, जाकर यहाँ पे को 5 चल रहा है, जैसे 5 से पहले शुरू निकला है वहाँ पे। 3 MP कैंडल को देखे वो डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो जल्दी उसका शुरू। कोई यार सिनेरियो टाइम मैं क्या आपको होता है? बता रहा हूँ, 1 बजे वाली कैंडल H4 में, 5 बजे वाली कैंडल और 9 बजे वाली कैंडल, इनमें मोस्टली CRT देखी जाती है। ये कैंडल इफेक्टिव साबित होती है CRT के लिए, 1 बजे वाली कैंडल, 5 बजे वाली कैंडल और 9 बजे वाली कैंडल। और अगर आप H1 को देख रहे हैं तो उसके लिए आपके पास H1 की 3 बजे वाली कैंडल, 6 बजे वाली कैंडल और 9 बजे वाली कैंडल, ये दो यानी कि टाइमिंग है जिनमें आप मोस्टली CRT आपको देखने को मिलती है। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और दूसरा मैं इस पे कंफ्यूजन हूँ कि टर्टल सूप पे एंट्री कैसे ली जाए। मैं भी जो एंट्री ले रहता हूँ वो मैं ले रहता हूँ SMT देखता हूँ, फिर उसके बाद कोई PD एरे देखता हूँ। PD एरे जब क्रिएट होते हैं फिर उसके बाद मैं एंट्री लेता हूँ। यार टर्टल सूप पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि उस पे किस तरह से ली जाए। यार टर्टल सूप अकेला, मैं अभी भी आपको पीछे बता चुका हूँ यही बात कि टर्टल सूप अकेला कुछ भी नहीं है। टर्टल सूप पे भी ट्रेड प्ले करने के लिए आपको साथ कोई ना कोई कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है, लाजमी होती है। सही है, अगर आप टर्टल सूप पे ट्रेड प्ले कर रहे हैं तो लाजिम है कि टर्टल सूप के साथ आपके पास को कॉन्टेक्ट हो जहाँ से आप ट्रेड प्ले कर रहे हैं। यार अभी मैंने BTC की एक ट्रेड ली थी, आई थिंक, मैं आपको सिंपल यहाँ से बताऊं कि टर्टल सूप आपके पास वो वाला इफेक्टिव होगा, मिसाल के तौर पे आप यहाँ से सेलर आ रहे हैं ना, यानी कि ये लो हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो। अब यहाँ से यानी कि मार्केट ने टर्टल सोप किया है, तो ये बात टर्टल सोप के लिए लाजिम है कि ऊपर आपके पास वो कॉन्टेक्ट पड़ा हो, मतलब यहाँ पे वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, FVG हो या इन्वर्जन हो या कोई भी तरह का लेवल हो और मार्केट यहाँ से TS करे, देन ही आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। सिर्फ अकेले टर्टल सोप से आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी, मतलब यहाँ से मार्केट टर्टल सोप करे और यहाँ पे मार्केट किसी उसमें टैप करे। मोस्टली आपको टर्टल सोप इंटरनल में देखने को मिलता है, मैं मुझे लगता है इंटरनल ज्यादा बेटर होता है एक्सटर्नल टर्टल सोप से। वो इंटरनल किस तरह होता है कि मार्केट यहाँ से ये हाई, ये लो एंड देन ये हायर हाई करे, सही है। अब यहाँ पे मार्केट ने ये जो स्विंग हाई क्रिएट किया था इसको मार्केट ने टर्टल सोप भी कर दिया, सही है। और यहाँ पे अगर कोई FVG इन्वर्जन या ऑर्डर ब्लॉक या कोई ब्रेकर ब्लॉक पड़े, मार्केट उसमें टैप करेगी एंड देन वहां से सेल। तो ये सीन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, खासकर छोटे टाइम फ्रेम अच्छा में लाइक M5 और M1 में। जुनेद भाई, फिर इसमें हम वेट करेंगे ये टर्टल सूप के नीचे आके बॉडी क्लोज करे फिर उसके बाद एंट्री ले हम? यार टर्टल सोप में सबसे इंपॉर्टेंट सीन ये होता है बॉडी क्लोज, सॉरी, ट्रेड प्ले करने का जो रूल नंबर 1 है या जिसे हम मॉडल नंबर 1 कहते हैं, वो ये है कि टर्टल सोप करने के बाद, सही है, अगर तो आपके पास यहाँ पे कोई PD चलो एरे आ है जाओ। तो बेटर। अगर आपके पास PD एरे नहीं भी है ना तो टर्टल सोप करने के बाद आप CISD का वेट करें। CISD क्या मतलब, ये आपके पास लास्ट बाय की कैंडल है, ये वाली, सही है। वेट करें कि मार्केट इस लास्ट बाय की कैंडल से नीचे बॉडी क्लोज कर दे, ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली टाटा शॉर्ट ट्रेड होती है। इससे नीचे बॉडी क्लोज करे, इसमें जैसी रिटेस्ट करे, आ जाओ, आ देन जाओ। आपके पास ये वाली ट्रेड होगी।
सही है, मतलब इसको हम कहते हैं रूल नंबर 1, जिसको हम कहते हैं मॉडल नंबर 1। मतलब मार्केट अगर एक एक जगह से कहीं से मार्केट क्रिएट कर रही है टर्टल सोप, तो टर्टल सोप के बाद CISD का वेट किया करें। सिंपल। मैं आपको यहाँ पे यार दिखा दूं, आप मिसाल के तौर पे M5 में मैं चलता हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि अब अगर आप एक्सपेक्ट करें कि ये आपके पास है, ये यहाँ पे कोई, ये आपके पास अब है मिसाल के तौर पे टर्टल सोप, ये यहाँ से मार्केट ने स्विंग हाई की लिक्विडिटी क्रिएट की, टैप की। सही है। तो अब ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये लास्ट कैंडल ये बुलिश वाली, इससे नीचे जब बॉडी क्लोज होगी तो ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है अब ये आपके पास एज ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ से CISD है। तो आप इससे यानी कि ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब यहीं पे यार अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये स्विंग हाई है जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी लिए खड़ी है, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे ये इस अब इसको एज ऑर्डर ब्लॉक ले लें, ऑर्डर ब्लॉक में भी टैप किए खड़ी है। सही है। तो अब आपने ट्रेड कैसे लेनी है टर्टल सोप पर, अब आपने वेट करना है, ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है ना जिसने यानी कि टर्टल सोप किया या जिसमें ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, मार्केट इससे नीचे बॉडी क्लोज करे, CISD हो जाएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इससे नीचे बॉडी क्लोज करती है, CISD होगा, ये जो है आपका है CISD लेवल, ये आपके पास ट्रेडेबल लेवल होगा, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। ये मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से ट्रेड प्ले करें एंड देन उसके बाद आपके पास सेल। गॉट इट। तो आप CISD यूज कर सकते हैं टर्टल सोप को ट्रेड करने के लिए। अच्छा, और जुनैद भाई जैसे आपने बताया हमारे पास अब इनवैलिड कहाँ पे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बॉडी क्लोज कर देते तो ये सेटअप हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा, ऐसे ही है? या यार हम ऊपर का PTR या फिर एक टर्टल सोप तब इनवैलिड होता है जब दूसरी वेव बन जाए। तो ये चीज शायद मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस में भी 100 दफा बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल यही सबका सवाल होता है। मैं 100 दफा बता चुका हूँ, एक फेक MSS या टर्टल सोप तब इनवैलिड होता है जब दूसरी वेव लग जाए। तो अब अगर यहाँ से आप देखें तो ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो है, ठीक है। जब तक बेशक मार्केट यहाँ तक भी जा रही है एक ही वेव में, तो ये वाला जो टर्टल सोप या वेव वाला वो फेक MSS है वो वैलिड है, वो भाई वैलिड है, जब तक मार्केट नेक्स्ट वेव नहीं लगाती। तो ये नेक्स्ट वेव कैसे, अगर मार्केट इस तरह करती है कि ये लो, ये हाई, इसके बाद लोअर लो, ये हाई करके यहाँ पे लो लगा के मार्केट यहाँ से हायर हाई करती है, तो ये टर्टल सोप इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। मतलब मार्केट ने क्योंकि इसको TS करने के बाद एक और वेव लगा दी। अब आप और क्राइटेरिया देखेंगे, जब तक मार्केट एक ही वेव में चल रही है, यहाँ से लेकर ये यहाँ लो से लेकर यहाँ तक एक ही वेव में चल रही है, मतलब कोई हायर हाई हायर लो नहीं लगा TS के बाद, उसके बाद उतने तक आपके पास ये वाला जो TS है, ये वाला फेक MSS है, तब तक वैलिड है। ये आपके पास इनवैलिड कब होगा, ये आपके पास इनवैलिड तब होगा जब यहाँ से ये हाई लग गया है ना, अब ये लो भी लग गया है। एक हाई कब कंसिडर होता है, जब स्विंग हाई या स्विंग लो बन जाए। तो ये लेफ्ट साइड की तरफ आया लो, ये राइट साइड कर लो, ये दरम्यान में आ रही है, तो ये एक स्विंग हाई बन चुका है। ठीक है। अब अगर मार्केट इस तरह करती है कि ये देखे ना, लो हाई, ये लोअर लो, ये हायर हाई, अब हायर लो लग चुके हैं, अब यहाँ पे मार्केट बॉडी क्लोज करती है, तो ये वाला TS आपके पास इनवैलिड हो जाएगा। अब फिर आप बाय की तरफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे, फिर आप सेलर से बायर बन जाएंगे। जब तक एक ही वेव चल रही है तब तक आप स्टिल आपका ये वैलिड होगा, आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। जजाकल्लाह, अब समझ में आ गई, ELR और ILR के बारे में थोड़ा बता दीजिए। किसके बारे में? ELR और ILR लिक्विडिटी। ERL और IRL होता है यार। ERL और IRL ये होता है कि आपके पास मार्केट, ERL कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और IRL कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। सही है। अब ERL वो होते हैं आपके पास लिक्विडिटी पूल, और IRL होते हैं आपके, सॉरी ERL होते हैं, हाँ ERL होते हैं लिक्विडिटी पूल, और IRL होते हैं आपके पास फेयर वैल्यू गैप। सही है। अब आपको अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो अच्छा मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ, क्योंकि उसमें एक ताज़ी एग्जांपल ही खड़ी है, क्योंकि मार्केट जा ERL से IRL से ERL की तरफ जा रही है, तो आपको आसानी होगी। अब अगर आप यहाँ से देखें ना, तो अब आप अगर एक मिनट, ये आप थोड़ा सा पीछे जाएं यार, मैं कुछ सिंपल चार्ट खोलता हूँ जहाँ पे आपको क्लियर नजर है। ये अगर आप यहाँ से देखें, मैं सारी चीजें यहाँ से डिलीट करूँ, तो भाई जब मार्केट यहाँ से वापस जा रही थी ना, ये यहाँ से, तो आप देखें मार्केट आई ERL की तरफ जा रही थी। अब उस वक्त आपके पास ये वाला ERL था, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी। मार्केट ने ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ से ली, तो नेक्स्ट टारगेट आपका कौन सा था, IRL था। IRL कौन सा था, ये वाला इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में टैप किया, ये देखें। अब मार्केट ने IRL में टैप किया, IRL FVG को कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में। अब अगेन हमारा टारगेट कौन सा है, ERL होते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो या लिक्विडिटी पूल। अब ये लेफ्ट साइड की तरफ हार लो, राइट साइड के हार लो, दरमियान में हार रही, तो ये आपके पास क्या पड़ा है, ये आपके पास ERL पड़ा है। तो मार्केट IRL से लग के जा रही है, तो अब हाई चांसेस हैं कि मार्केट इस ERL को टारगेट करेगी, इस IRL में टैप कर सकती है।
गॉट इट। तो मतलब ये इस तरह हम ट्रेड करते हैं, ईआरएल टू आईआरएल और आईआरएल टू ईआरएल। याद रख लें जो फेयर वैल्यू गैप और इन्वर्जन होते हैं, इन्वर्जन छोड़ दें या इन्वर्जन को भी कर दें, मोस्टली फेयर वैल्यू गैप। जो फेयर वैल्यू गैप होते हैं ये आईआरएल होते हैं, और जो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं यानी कि स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी और दूसरी तरह की जो लिक्विडिटी होती है ये ईआरएल होते हैं। तो इस तरह मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ईआरएल टू आईआरएल और आईआरएल टू ईआरएल मूव करती है हमेशा, याद रखें। जी भाई शुक्रिया। बाकी किसी का कोई सवाल? अच्छा जुनेद भाई, अगर गोल्ड में हम देखें तो आवाज आ रही है मेरी भाई? आ रही। H1 में अगर हम देखें तो हमारी जो लास्ट एक सेल की कैंडल कैंडल थी उसके अंदर मार्केट अभी तक है, तो उसके हाई से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल ला सकती है मार्केट यार देखिए परसों ना, शाम वाली? हमेशा हमेशा देखिए ना, उसको देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम के। अगर ये देखें आप, ये बड़ी कैंडल कह रहे हैं ना, तो मार्केट बिशा के इसकी जी जी। उसमें है। लेकिन अगर देखा जाए तो बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा फॉलो करते हैं। तो मैंने अभी आपको डेली दिखाया है कि डेली में आईआरएल टू मार्केट आईआरएल टू ईआर की तरफ जा रही है, और दूसरा मेन कॉन्टेक्ट सीआरटी बना हुआ है। तो बड़े टाइम फ्रेम में हमारे बाय बाय साइड के हैं, तो कोशिश करें कि बाय कॉन्टेक्ट ही देखें। सेल से सेल आ नहीं, सकती है, जैसे नो डाउट। रिट्रेसमेंट होगी ना तो हमारा जो रिट्रेसमेंट चला जाएगी रिट्रेसमेंट ना अगर हो, M15 का FVG। हाँ अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट हो तो भाई पहला आपके पास बाइंग लेवल ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा है H1 का, सही है। जी और जी। अगर इससे आपको बाइंग नहीं मिलती तो दूसरा आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप पड़ा है H1 का, सही है। ये दोनों आपके पास एक अच्छे लेवल हो सकते हैं बाइंग के लिए। गॉट इट। अगर मैं यहाँ से आपको H4 में लेके चलूँ, यार याद रखें पीछे भी मैंने आपको बताया था, दोबारा आपको बता रहा हूँ, जो चीजें मैं जिस चीज पे जोर दूं उसको जरूर नोट डाउन कर लिया करें यार। 5 बजे वाले और 9 बजे वाले जो H4 पे एफबीजी होते हैं उनको जरूर मार्क करके रखा करें। वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर, एरियाज के तौर पर यूज होते हैं, सही है। अब यहाँ पे एक तो टाइमिंग का फर्क होता है, इसलिए मैं हमेशा वांडा यूज करता हूँ क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर यहाँ पे वांडा का चार्ट यूज करें ये बेटर होती। तो अगर यहाँ पे मैं आपको सारे 5 बजे वाले एफबीजी दिखाऊं, जब ये 5 बजे एफबीजी बना ये वाला H4 की कैंडल में, तो देखिए मार्केट ने किस तरह इससे रिजेक्शन ली। अगेन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये 9 बजे वाला एफवीजी था, ये आपको क्लियर कट दिख रहा है। ये एक मिनट में इसको यहाँ से H4 का एफवीजी मार्क करता हूँ। अब ये H4 का 9 बजे वाला एफवीजी था, ये नीचे देखिएगा टाइम आ रहा होगा, ये जहाँ मेरा कर्सर है, ये 9 बजे वाला एफवीजी था। जी जी। मार्केट ने इसमें टैप किया और किस तरह मार्केट ने इससे रिजेक्शन ली। अगेन अगर आप ये देखें, ये 9 बजे वाला एफवीजी था, मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन यहाँ से कितनी सेल आई। अब आप ये 5 बजे वाला एफवीजी देखें, मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन बाय। अगर ये एफवीजी फेल हो जाए तो फिर ये इन्वर्जन और बीपीआर के तौर पर वर्क करते हैं। मैंने उस दिन आपको शायद यहाँ से ट्रेड भी दी थी, जब मार्केट ने ये वाली कैंडल नीचे क्लोज की थी, तो मैंने कहा था ये पहले 9 बजे का एफवीजी था, बीपीआर बन चुके हैं, हाई चांसेस है कि मार्केट इसे सेल आएगी। मार्केट ने इसमें टैप किया एंड तकरीबन यहाँ से तकरीबन 100 ज्यादा पिप गिरी, आई थिंक 78 से 48 तक गिरी तकरीबन। यहाँ से मार्केट ने आपको 300 350 पिप दिए, सही है। तो ये बीपीआर के तौर पर वर्क हुआ। अब अगेन अगर यहाँ पे देखें तो ये 9 बजे वाला एफवीजी था, सही है। इसमें मैंने कल कहा था कि मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2331 2351 तक, सही है। और मार्केट ने कल जी तेईस सौ जी। इक्यावन की लिक्विडिटी उठाई भी, सही। छोटे टाइम फ्रेम में एमएमएक्स मॉडल भी था, लेकिन मेन कॉन्टेक्ट यही था कि मार्केट H4 9 बजे वाला एफवीजी में थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सेलिंग। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये एफवीजी से आई एफवीजी बन चुका है, इन्वर्जन बन चुका है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई यार न्यूयॉर्क में मार्केट मेरे पास इसमें आए एंड देन मैं यहाँ से बाइंग देखूंगा, और मेरे पास अब टारगेट है ये सीआरटी का हाई तकरीबन 2390 तक, आप इसको आज बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मार्केट को आई थिंक एक दफा पहले सेल आना चाहिए यहाँ से 2365 2367 2368 इस एरिया में, देन वहां से हम बाय की तरफ जा सकते हैं। तो, ये जुनेद भाई टाइम कौन सा? 5 बजे हमारे जो सुबह के हमारे 5 बजते नहीं हैं नहीं कि यार, और आपने टाइम? UTC-4 यहाँ से सिलेक्ट कर ले न्यूयॉर्क, और यहाँ पे आके एक ही दफा दिन में 5 बजे होते हैं। ये 9 बजे और ये 5 बजे और 1 बजे, ये जो तीनों फेयर वैल्यू गैप होते हैं, 1 बजे वाला, 9 बजे वाला, 5 बजे वाला, ये तीनों मार्क कर ले। 5 बजे और 9 बजे वाले इसकी ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं। जो है UTC-4 का टाइम बता रहे हो या पाकिस्तान का? UTC-4 भाई पाकिस्तान का कहाँ से आ गया? पाकिस्तान के ओके टाइम सर तो मैं ओके। यूज ही नहीं करता, और ना ही मुझे को पता है कि पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक ये कौन सा टाइम बनता है। आपने UTC-4 यहाँ से सिलेक्ट करना है न्यूयॉर्क, और इसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। और चार्ट आपने वांडा का यूज करना है। तो यहाँ पे ये 5 बजे वाले और 9 बजे वाले जितने भी एफवीजी हैं जरूर मार्क करके रखा करें। तो जुनेद भाई अक्सर जो हम तो ब्रोकर MT4 में करते हैं, तो उस पे कैसे मैनेज कर सकते हैं? यार उस पर टाइमिंग चेंज ट्रेडिंग व्यू होती को है, यूज नहीं करते। उसकी टाइमिंग का मुझे नहीं पता है, खुद उसकी टाइमिंग बिल्कुल चेंज होती है।
वालेकुम। जी जुनैद सर। जुनैद सर। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? आप बोले यार, आप कह रहे हैं ट्रेडिंग व्यू तो 74, तो 74 की टाइमिंग का नहीं पता है मुझे। वहां पे टाइमिंग बिल्कुल चेंज है, पता नहीं, कोई समझ नहीं आती मुझे। मुझे पाकिस्तान की टाइमिंग का भी नहीं पता। बस आप सिर्फ ये यूटीसी मैनस 4 यूज किया करें, बाकी ऐसे कंफ्यूज होंगे बाकी टाइमिंग की तरफ जाएंगे तो। चले सही भाई। क्योंकि ये जो यूटीसी सर माइनस मेरा फोर एक का टाइम क्वेश्चन है है, सर। ये पूरी दुनिया में एक वक्त एक ही टाइम पे चल रहा होता है। अब अगर आप पाकिस्तान का टाइम बताऊं तो इंडिया वाले कहेंगे अब हमें भी अलग टाइम बताएं, बांग्लादेश वाले कहेंगे हमें अलग टाइम बताएं, दुबई वाले कहेंगे हमें अलग टाइम बताएं। तो यार सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ये टाइम जो है ये पूरी दुनिया में एक ही चल रहा है, तो इसीलिए इसी को यूज करें। हर कोई ये यूज करता है, आईसीटी का ट्रेडर। चले सही। सर पाउंड की डायरेक्शन भाई आज की क्या है? मैंने मैसेज किया था आपको, देखा नहीं। पाउंड की डायरेक्शन का प्लीज बता दें आज किस तरफ जा सकते यार पाउंड इंतहाई गंदा पेयर इस वक्त बना हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, एक ही जगह पे अटका खड़े है बड़े दिनों से। देखते हैं। यार ये हैं? यूरो पाउंड की इससे भी वॉइस। गंदा चल रहा है भाई। यार मैं इसलिए आजकल सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं सिर्फ गोल्ड और बीटीसी ये दो पेयर ही ट्रेड करता हूँ। गोल्ड क्योंकि ये अच्छे पेयर हैं। ये यार बहुत, एक तो हल्का है, बाकी पता नहीं अजीब आजकल। आप ये देखें, ये 5 बजे वाला एफवीजी था सेम, इसमें भी मार पड़ा है मार्केट सेम 5 बजे वाले एफवीजी से वो लेके जा रही है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये आपके पास, ये देखें 5 बजे वाला एफवीजी था, मार्केट ने इसमें टैप किया एंड देन बाय। यार इसको एक मिनट एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वीकली। यार वीकली में तो ये क्लियर कट बाय साइड की तरफ है, क्योंकि ये मार्केट आईआरएल से लग के जा रही है एफवीजी से, तो अब मार्केट आईआरएल जी की जी। तरफ जाएगी जो कि बाय साइड लिक्विडिटी है। वीकली में बायर बाय है। अगर हम डेली में देखें तो डेली में अगर आप इसको देखें तो डेली में भी मार्केट, ये देखें ना, ये अब आईआरएल था, एफवीजी जो है इसको हम कहते हैं आईआरएल। सॉरी यार मैं भूल जाता हूँ, याद रखिएगा एफवीजी आईआरएल होते हैं, लिक्विडिटी पूल ईआरएल होते हैं। अब ये आपके पास आईआरएल है, एफवीजी जो है आईआरएल इंटरनल रेट लिक्विडिटी। मार्केट इससे ला के जा रही है, तो ये जो डेली की फेयर वैल्यू ये है या पहले ये पड़ा है, सही है। अब ये आपके पास ईआरएल है और हाई चांसेस हैं जीबीपी यूएसडी के आज बाय साइड की तरफ जाने के। अब ये आपके पास है ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये आईआरएल आईआरएल से लग के जा रही है, तो अब आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। ये टारगेट आज के दिन के लिए हम बायर हैं, एक्सपेक्टेड हाई चांसेस बायर। जुनैद भाई एक क्वेश्चन था छोटा था यहाँ पे। कुछ H1 में देख ले, H1 में कहीं नीचे जाते रिट्रेस ए, नजर आ रही है इसमें? यार H1 में कुछ भी, अब ये इसकी हालत है, ये देखिए इसमें बंदा क्या ट्रेड करे। H1 में यही है कि ये जो एफवीजी छोड़ के जा रही है, ये ये वाला, इस एफवीजी से आपको ट्रेड मिले तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ये वाला। ये जुनैद भाई काइंडली एफवीजी पिछला चार्ट ओपन कीजिएगा, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। कौन सा? पिछला डेली का? हाँ जी डेली का चार्ट ओपन कीजिए। हाँ जी। जुनैद भाई इससे मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो डीलिंग रेंज हमारे पास बन रही थी, नहीं जो आपने पिछले चार्ट ओपन किया था इससे पहले, ये वो नहीं है मेरे ख्याल। वो वीकली था शायद, आप वीकली का बता रहे थे। देखता हूँ वीकली। ये ये चार्ट। हाँ जी बिल्कुल यही था। जुनैद भाई ये जो डीलिंग रेंज हमारे पास बन रही है लास्ट पे, हमने बाय जाना हो तो हम डिस्काउंट से जाते हैं, बट ये मेरे ख्याल से एफपीजी प्रीमियम प्रीमियम में इसने टैप किया और फिर ऊपर जा रही यार प्रीमियम में कैसे है? डिस्काउंट में होना चाहिए, एक मिनट लगा के देख लेते हैं। ये ये आपके है। पास ओ ठीक है, डिस्काउंट ओके में ओके। था? मैं ठीक डिस्काउंट ठीक में है था ठीक है आपके ठीक है, पास? ओके थैंक। हाँ। मैं वो नीचे से डिस्काउंट देख। से, हाँ डिस्काउंट से होके जा रहा है, तो मार्केट अगर बाय जाने के लिए डिस्काउंट से होके जाए तो फिर वो हाई चांसेस होते हैं कि ईआरएल तक जरूर जाती है। अगर वो सेलिंग के लिए प्रीमियम से होके आए तो हाई चांसेस होते हैं कि वो ईआरएल तक जरूर आती है। ये तो अब ये डिस्काउंट से लेके जा रही है, तो अब हाई चांसेस हैं कि एक तो और चीज आपको बता के बताऊं, यहाँ पे स्विंग लो भी गिरना खड़ा है एफवीजी में। ये लेफ्ट साइड का हाई लो, राइट साइड का हाई लो, दरमियान में लोअर लो, सही है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई यार मार्केट को इस वीक ये लाजमी अप्रोच करना चाहिए, कम से कम ये 600 तक जरूर जाना चाहिए, सही है। तो एक्सपेक्टेशन है यहाँ तक जाने की, हाई चांसेस है। व्हाट इज मार्केट भाई, रेट जीबीपी भाई तो बता दो। एक्सपोर्ट को लेना जरूरी है, एक्सपोर्ट के लेवल। क्या?
H4 के जो लेवल होते हैं वो मार्क करना जरूरी होते हैं या बंदा H1 में भी करके यार लाजमी कर होते सकता हैं, है एच ट्रेड? फोर के लेवल लमार करना लाजमी है। H4 में आपको जो एफवीजी मिलती है वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है, खासकर H4 5 बजे वाली, 1 बजे वाली और 9 बजे वाली एफवीजी। H4 के लेवल इंपॉर्टेंस रखते हैं, जरूर मार्क किया करें। ओके। जुनैद भाई, जी जी। जुनैद भाई, ये जो जब भी हम एंट्री लेते हैं, एक तो छोटे टाइम फ्रेम में हम टर्टल सूप देखते हैं, नहीं इसके अलावा H1 तक भी हम टर्टल सूप बना सकते हैं कि उसका H1 में यार कर आप दे, डेली फिर में भी, M5 या हाँ M1 आप में फिर किसी भी टाइम कंफर्मेशन कर फ्रेम दे। में, किसी भी टाइम फ्रेम में टर्टल सूप को क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। आप M5 M1 H1 हालांकि के डेली में भी कर सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं H1 में मेरा कर दूं तो M5 में भी मैंने दोबारा भी M5 में भी मतलब कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्म यार करना है कि उसमें भी टर्टल सूप होना चाहिए। कंफर्मेशन तो हमेशा छोटे टाइम फ्रेम से ही आपको मिलती है। अगर आप H1 के टर्टल सूप पे अच्छा। ट्रेड प्ले कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वैसे वो कोई इशू नहीं है। हाँ, वो तो अब यार एसएल बहुत बड़ा हो जाता है ना। आपको मैं यहाँ पे टर्टल सूप की एक एग्जांपल दिखाऊं। अब यार देखें, ये इस तरह की ट्रेड जो है ना, इस तरह की ट्रेड सही है, ये बाय चांस मेरे सामने आ गई, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इस तरह की जो ट्रेड है ना, ये आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी इंटरनल तरह की ट्रेड। ये कैसे, लेकिन ये प्रॉपर ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की हो तो आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो, ये लो इस लो ने नहीं लिया, ये इस लो ने नहीं लिया। अब यहाँ पे टर्टल सोप कहाँ पे है, अब यहाँ पे टर्टल सोप ये है, ये लो, ये हाई, एंड देन जब ये लोअर लो हुआ ना, तो यहाँ से मार्केट ने टर्टल स्वैप किया, क्योंकि ये जो स्विंग लो था, ये इसको हम कहेंगे टीएस, सही है, ये आपके पास बन गया टीएस टर्टल स्वैप। अब अगर ये वाला जो लो है ये इसकी लिक्विडिटी लेता, तो भाई ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बैंक लेवल था। आप कहते हैं ना जिसे आप समझते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने टीएस क्रिएट किया और टीएस के बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लिया। बस ये है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं ले सकी। या इस तरह होता कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ये पिछले की लिक्विडिटी लिए खड़ी होती, तो ये जो लास्ट कैंडल थी ना, तो ये मेरी बात समझिएगा, ये जो लास्ट कैंडल थी हम इसको एज ऑर्डर ब्लॉक लेते, ये इस कैंडल को, फिर भी आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला टीएस था। इन दोनों सीन में, सॉरी, हाई प्रोबेबिलिटी वाली बाइंग ट्रेड थी, सही है। लेकिन ये दोनों सीन मार्केट क्रिएट नहीं कर पाई, और ये जिस तरह से मार्केट ये इक्वल लो छोड़ के जा रही है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे भी मार्केट इन इक्वल लो को भी लेने आए, एंड देन उसके बाद बाय जाए, क्योंकि मार्केट को ये लो जरूर लेना चाहिए था, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टीएस क्रिएट किया। लेकिन टीएस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी फेयर वैल्यू गैप या कोई भी लिक्विडिटी पूल होता, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड थी, सही है। इस तरह की अगर आपको ट्रेड मिले तो आप जरूर प्ले किया करें, और ये ऐसी तरह की ट्रेड आपको मोस्टली सर, चार्ट में देखने को भी मिलती है। सर अभी जो टीएस अभी जो सामने आपने कहा टीएस हो गया ना, तो इसका कंफर्मेशन ऊपर अप साइड इधर तो कोई नहीं है, कोई रिट्रेस भी नहीं किया कर दिया है ना, कोई मार्केट यार टीएस स्ट्रक्चर को, शिफ्ट भी एमएसएस नहीं हुआ। टी एम एम एस तो यूज ही नहीं करते होते टीएस में, एमएसएस को यूज नहीं करते टीएस का। जो ट्रेड करने का जस्ट तरीका ये होता है कि जिस कैंडल ने टीएस में टैप किया हो ना, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करें कि इस कैंडल ने टीएस में टैप किया है, ये लास्ट सेल की कैंडल ये है, सही है, तो इसकी बॉडी से ऊपर जैसी नेक्स्ट बॉडी क्लोज हो, ये आपके पास एज ऑर्डर ब्लॉक वार करता है, CISD जिसे हम कहते हैं, सही है, सी आई एस हाँ हाँ डी जी। तो ये आपके पास CISD था। अब ये देखें ना, ये इसके ऊपर, ये इसकी बॉडी से ऊपर, ये इसकी बॉडी से ऊपर, ये इसकी बॉडी क्लोज हुई है, जैसी बॉडी क्लोज इसने रीटेस्ट किया। आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें, SL इसके ऊपर, और टारगेट आपका नेक्स्ट 1/2 या 1/3 रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। ये आपके पास एंट्री क्राइटेरिया होता है। इसमें हम MSS कोई यूज नहीं करते, टीएस में कोई MSS तक आप वेट करें तो MSS तो आपका यहाँ पे जाके हो रहा है, तो फिर यहाँ पे जाके MSS होने के बाद आप ट्रेड कहाँ पे बिल्कुल प्ले ऊपर जा रहा करेंगे। टीएस में आप CISD यूज करते हैं, यानी कि जिस कैंडल ने लिक्विडिटी पूल में टैप किया हो, जिसने टीएस किया हो, उसकी बॉडी से ऊपर उसी टाइम फ्रेम में नेक्स्ट कैंडल की बॉडी क्लोज हो, जैसे ही उसमें टैप करे मार्केट, तो वो आपके पास बाइंग लेवल होता है। आई थिंक आपको मैं यहाँ पे कोई शायद एक अच्छी सी एग्जांपल दिखा सकूं, अगर यहाँ पे कोई बननी हो तो। जुनेद भाई, ये टीएस फेक एमएसएस ही होता है? यार एक ही चीज है, टीएस और फेक MSS सेम ही चीजें हैं। यार अगर यहाँ से कल का चार्ट अगर सिंपल आप देखें, तो मार्केट ने यहाँ से ये जो हाई था ना, अब ये H4 का FVG है, सही है। अगर किसी बड़े टाइम फ्रेम के लेवल के अंदर टीएस हो, वो उल्टा हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। अब ये देखें, ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, H4 का टीएस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने ये जो लेवल था, इसको मार्केट ने यहाँ पे टीएस किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई ना, तो भाई यहाँ से नीचे आई, तो ये जो लास्ट कैंडल थी ना, ये बाई की कैंडल जिसने इसमें टैप किया था, अब ये आपके पास है ऑर्डर ब्लॉक, सही है।
मार्केट ने इसमें कोई टैप, इससे नीचे ये बॉडी नेक्स्ट ब्लैक क्लोज हुई, लेकिन अभी आपके पास CIS भी था, मार्केट ने इसमें टैप नहीं करे, मार्केट अगेन आई, इसमें टैप किया, यहाँ से आपकी ट्रेड थी SL इसके ऊपर, एंड आपका टारगेट लेवल ये 5 AM का नीचे वाला FVG होना चाहिए था, और मार्केट ने इसको अप्रोच किया। तो इस तरह आप लोग यानी कि यूज करते हैं इसको CISD को। होप सो आप लोगों जुनेद की भाई बहुत कल हाँ जी। जुनेद भाई आपने कल ना गोल्ड का M15 के FPG सेंड किया था ग्रुप में, मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन को रिस्पेक्ट नहीं दी, इसके क्या रीजन? यार आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही मुझे। मैं कह रहा हूँ कि कल आपने गोल्ड का M15 का FPG मार्क किया था, आपने कहा था इंपॉर्टेंट लेवल है, बट मार्केट ने काफी क्रॉस किया था, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी उस तरफ यार कल। कहाँ पे, 1 मिनट में देख लेता हूँ, टाइम थोड़ा रह गया। यार गोल्ड का कल मार्केट, आपने M15। यार पता नहीं शायद आप मुझे भूल चुके हैं, लेकिन यार मोस्टली चांसेस मैंने कहा था यहाँ तक आने के, और मार्केट यहाँ तक आई थी, तो 2331, सॉरी 2351 तक। सही है। तो ये टाइम एंड हो चुका है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब सेशन करते हैं तो बाकी आपके सवाल उसमें ले लेंगे। यार जब भी हम सेशन किया करेंगे, रात को मैं कहीं ना कहीं चला जाता हूँ, आपका सेशन हमेशा मिस हो जाता है, ये टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इस टाइम अवेलेबल होते हैं तो वीकेंड पे सैटरडे संडे को इसी टाइम सेशन किया करेंगे, दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे, क्योंकि इस वक्त मैं फ्री होता हूँ। रात को मसला ये है, मैं कहीं ना कहीं बिजी हो जाता हूँ और हमेशा आपका सेशन डिले हो जाता है। ठीक है। तो होप सो आप लोगों को बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिला होगा। प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, बाकी कोई अगर ट्रेड बनती है तो मैं चार्ट आपको शेयर कर दूंगा। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके जुनेद भाई, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।